बिल्कुल प्रोटीन, एनर्जी, मालन्यूट्रिशन पढ़ेंगे, प्ले थेरेपी भी अपन पढ़ेंगे, बिल्कुल सब कुछ पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट वन हाइड्रोसिफिलिस। बिल्कुल दो लाइन आप सभी के लिए, दो शब्द आप सभी के लिए, दो शब्द आप सभी के लिए कि अरे अभी सूरज डूबा नहीं, अरे अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम तो होने दो, अरे अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम तो होने दो, और मैं खुद हो जाऊंगा नाकाम, मैं खुद हो जाऊंगा नाकाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। और मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मुझे बदनाम करने का ढूंढता है जमाना बहाना, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। तो पहले सूरज को डुबाना है, और सूरज डूबता नहीं है बिना शाम हुए, है ना। और जमाना तो हमेशा क्या सोचता है, बदनाम करने का बहाना। तो हम खुद बदनाम हो जाएंगे, पहले क्या होने दो, नाम तो होने दो अपना। यस या नो? वो कहते हैं ना क्या कि मत परवाह करना उनकी, अरे मत परवाह करना उनकी जो तुझे देते हैं आस्ताना, मत परवाह करना उनकी जो तुझे आज देते हैं ताना, और झुका देंगे उनका भी सर जब आएगा अपना जमाना। और नदियां बन जाएगी लहरें, कश्ती का काम है बहना, और कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। तो लोग तो यूं ही कहते रहते हैं, पहले भी कहते थे, आफ्टर सिलेक्शन भी कहते रहेंगे। और लोगों की अगर अपन सोचेंगे तो अपनी कौन सोचेगा। जस्ट एक्सेप्ट एंड अवॉइड, उनकी सुनो एंड फॉरगेट। बिल्कुल सुन के क्या करना है, फॉरगेट करना है। एक बहुत अच्छी स्टोरी आपको सुनाता हूँ, शायद सुनी भी होगी आपने, कि एक डॉग रहता है और एक क्या रहता है, खरगोश। और दोनों आपस में बहुत ही बड़े टाइप के क्या होते हैं, दुश्मन। और आपस में मौके वहां पे ढूंढते हैं, डॉग वहां पे मौका ढूंढता है कि कब ये रैबिट मेरे को इस पिंजरे से बाहर दिखे और कब मैं इसको झपटूं और इसकी जीवन लीला समाप्त करूं। और एक दिन वही वक्त आ गया कि जो खरगोश है वो पिंजरे से बाहर दिख गया डॉग को। अब डॉग ने क्या किया, सीधा जाके क्या मारा, वहां पे झपट्टा मारा रैबिट के ऊपर। और दोनों में क्या चली मारधाड़ बहुत लंबे समय तक। कभी डॉग आगे भगे, कभी डॉग पीछे, कभी रैबिट आगे, कभी डॉग पीछे, कभी पीछे डॉग, कभी रैबिट आगे। और अंततः खरगोश को एक छोटा सा बिल वहां पे दिख गया। क्या मिल गया, एक छोटा सा बिल मिल गया। तो खरगोश जाके उसके अंदर छिप के बैठ गया। अब बड़ा शरारती था और बहुत झकाया उसने डॉग को। कैसे झकाया कि थोड़ा सा डॉग पीछे जाए और फिर अपनी गर्दन बाहर निकाल के उसकी तरफ देखे, फिर डॉग झपट्टा मारे, फिर बिल के अंदर, फिर डॉग बाहर पीछे थोड़ा सा जाए, फिर उसके अंदर से अपनी गर्दन निकाले और फिर डॉग झपट्टा मारे, फिर छिप के बैठ जाए। अंत में बेचारे डॉग ने गिव अप किया और बोला कि भाई मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, मैं तेरे को नहीं खा रहा, तू बिल से बाहर आ, तू बिल से बाहर आ जा, और मेरे को एक चीज बता, मेरे को एक चीज बता कि मैं इतना बड़ा प्राणी और तू एक मात्र इतना सा प्राणी, लेकिन फिर भी मैं तेरे आगे जीत नहीं पाया। ऐसा क्या तेरे मन में था, क्या तेरे माइंड में था कि तूने साला मेरे को हरा दिया। तो खरगोश का वहां पे बहुत ही सुंदर शब्द था, बहुत ही अच्छी लाइन थी कि देखो आपकी ये जो दौड़ चल रही थी, आपकी ये जो कश्मकश चल रही थी, वो आपके भोजन के लिए थी। किसके लिए थी, आपके खाने के लिए थी। और मेरी जो दौड़ चल रही थी, मेरी अंतरात्मा से मेरी जो दौड़ थी, वो मेरे जीवन की दौड़ थी, मेरी लाइफ की दौड़ थी। तो वैसे ही दौड़ आपकी चल रही है, आपका ये जो टर्निंग पॉइंट है वो है आपकी लाइफ की दौड़ है, आपके जीवन की दौड़ है। तो समय लगता है, परिस्थितियां बदलती है, समय सबका आता है। तो धैर्य रखें, पैसेंस के साथ में, संयम के साथ में लगातार चलते रहें, तो बिल्कुल सफलता जरूर मिलती है ना। चलो चलते हैं टॉपिक की तरफ, डिसऑर्डर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और फर्स्ट वन टॉपिक है हाइड्रोसिफिलिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। बिल्कुल आपके मस्कुलोस्केलेटल के अंदर हो जाएगी। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट, आइडेंटिफाई दिस इमेज एंड मेक द प्रॉपर डायग्नोसिस। यही बालक डायरेक्ट 2 बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है, बिल्कुल फोटो भी चेंज नहीं होती। ये पॉपुलर है तो क्या पता 9 से 7 में आपके पास आ जाए। तो इसको देख के क्या करना है, चिपकाना है आपको सीधा कि आइडेंटिफाई दिस इमेज एंड मेक द प्रॉपर डायग्नोसिस। हाँ, अगर एमएमआर वैक्सीन ऑलरेडी गिवन, दैट नॉट प्रॉब्लम, दैट नॉट प्रॉब्लम। लेकिन अगर नहीं दी है तो अपन क्या करते हैं, डिले करते हैं। बिल्कुल भैया। तो सबसे पहले तो आपको इमेज यहाँ पे क्या करना है, क्लियर यहाँ पे करना है। अब क्या दिख रहा है इसके अंदर आपको, क्या आपको इस इमेज के अंदर दिख रहा है, एक्सेसिव एनलार्जमेंट ऑफ द हेड साइज, एक्सेसिव एनलार्जमेंट ऑफ द हेड साइज। क्या इसको अपन हाइड्रोसिफिलिस बोल देंगे, क्या इसको अपन हाइड्रोसिफिलिस बोल देंगे कि एक्सेसिव एनलार्जमेंट ऑफ द हेड साइज, दैट इज द हाइड्रोसिफिलिस। देखो क्लियर करते हैं, व्हाट इज द मीन ऑफ द हाइड्रो। हाइड्रो मींस क्या है यहाँ पे, दैट इज वाटर, पता होगा आपको। और सिफिलिस का मतलब क्या है यहाँ पे, हेड। सिफिलिस का मतलब क्या है, हेड। अब हेड के अंदर क्या है, पानी। हेड के अंदर क्या है, पानी। तो हेड के अंदर तो पानी होता नहीं है, क्या होता है, CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड वहां पे होता है। और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, एक क्लियर ट्रांसपेरेंट फ्लूइड वहां पे होता है जो न्यूट्रिशन वहां पे देता है, शॉक अब्जॉर्ब का काम करता है, कहां पे, ब्रेन के अंदर शॉक अब्जॉर्ब का काम करता है। और यह जो CSF है, इसका सीक्रेशन होता है कहां से, बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं दैट इज द कोरोइड प्लेक्सस। क्या बोलते हैं, कोरोइड प्लेक्सस। ये क्या करता है, CSF का सीक्रेशन, CSF का सीक्रेशन लगातार सीक्रेशन होता है कोरोइड प्लेक्सस से। देन कहां पे आता है, वेंट्रिकल्स के अंदर। और वेंट्रिकल्स के अंदर पूरी बॉडी के अंदर अलग अलग पाथवे में वहां पे सर्कुलेट होता है, थर्ड वेंट्रिकल, देन फोर्थ वेंट्रिकल, देन लेटरल वेंट्रिकल्स, देन सब अरेक्नोइड स्पेस। और वहां पे जाके क्या होता है, अब्सॉर्ब हो जाता है, कौन, CSF। नॉर्मल कंडीशन है, लगातार फ्लो होता रहता है, लगातार वहां पे अब्सॉर्ब होता रहता है। लेकिन अगर कंडीशन क्या आ जाए, कंडीशन वहां पे क्या आ जाए, या तो प्रोडक्शन क्या हो जाए, इंक्रीज, इंक्रीज प्रोडक्शन, और क्या हो जाए, डिक्रीज क्या हो जाए, अब्जॉर्प्शन।
डिक्रीज क्या हो जाए, अब्जॉर्प्शन, उसी को क्या बोल देंगे अपन, हाइड्रोसिफिलस। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द सीएसएफ एंड डिक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ द सीएसएफ, कि वहां पे प्रोडक्शन तो बढ़ा है लेकिन अब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, एक्सेसिव वहां पे सीएसएफ कलेक्ट होगा, एक्सेसिव एनलार्जमेंट होगा किसका, हेड का। पर डे की मैं बात करूं तो 720 ml पर डे क्या होता है प्रोडक्शन 24 आवर के अंदर। ऑलवेज सर्कुलेशन, ऑलवेज इन सर्कुलेशन, हमेशा पाथवे में पाया जाता है कितना, 120 से लेके 140 ml। 1 आवर की मैं बात करूं तो 1 आवर के अंदर प्रोडक्शन होता है कितना, 30 ml, और 1 मिनट की मैं बात करूं तो 1 मिनट के अंदर कितना होता है, दैट इज 0.5 ml। क्वेश्चन आपसे पूछे कि व्हाट इज द पर डे प्रोडक्शन ऑफ द सीएसएफ, तो पर डे कितना हो जाएगा अपने पास, 720 ml। क्वेश्चन आपसे पूछे कि सीएसएफ इन सर्कुलेटरी बॉडी या फिर सीएसएफ इन टोटल पाथवे के अंदर लेटरल वेंट्रिकल से लेके कहां तक, सब एरेक्नोइड स्पेस तक, ऑलवेज पाथवे में कितना रहता है, वो रहता है कितना, 120 से लेके 140 ml। और 1 आवर का आपको पूछे तो 1 आवर में 30 ml क्या करता है, कोरोइड प्लेक्सस क्या करता है, सीक्रेट करता है सीएसएफ। और वहां पे 1 मिनट की मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेट 0.5 ml क्या करता है, सीक्रेट करता है किसका, सीएसएफ का। तो इट इज ए कंडीशन ऑफ इम्बैलेंस बिटवीन इंक्रीज प्रोडक्शन एंड डिक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ द सीएसएफ। ये क्या है अपने पास डेफिनेशन। इम्बैलेंस तो क्या हो जाए दोनों के बीच में, या तो इंक्रीज प्रोडक्शन हो जाए या फिर क्या हो जाए, डिक्रीज अब्जॉर्प्शन। रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, हेड का एनलार्जमेंट और आईसीपी वहां पे बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर अपने को बढ़ा हुआ वहां पे देखने को मिलेगा। ये क्या है नॉर्मल डेफिनेशन। अब बात करते हैं अपन नॉर्मल सीएसएफ फ्लो। ये नॉर्मल सीएसएफ का फ्लो अपने को पता होना चाहिए। तो सीएसएफ सबसे पहले क्वेश्चन की ओरिजिनेट कहां से होता है, अब्जॉर्ब कहां पे होता है, कौन कौन से वेंट्रिकल्स के बीच में कौन कौन से फोरामेन वहां पे पाए जाते हैं, तो वो सारी चीजें अपने को पता होना चाहिए। तो सीएसएफ ओरिजिनेट होता है लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर। सबसे पहले वेंट्रिकल कितने होते हैं, 4 वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन के अंदर। वेंट्रिकल्स के अंदर होगा प्रियंका। तो सबसे पहले लेटरल वेंट्रिकल्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और यहां पे जो स्ट्रक्चर होती है कि सीएसएफ आर सीक्रेटेड बाय, दैट इज द कोरोइड प्लेक्सस। कोरोइड प्लेक्सस नाम की स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है, सीक्रेट करती है सीएसएफ का। देन लेटरल वेंट्रिकल को थर्ड वेंट्रिकल्स के कनेक्ट करने के लिए एक बीच में फोरामेन, एक होलो कैविटी होती है जिसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मुनरो। क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ मुनरो। अब थर्ड वेंट्रिकल के अंदर क्या आ गया अपने पास, सीएसएफ आ गया। अब थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल को एक फोरामेन कनेक्ट करता है जिसको बोलते हैं एक्वाडक्ट ऑफ साल्वियस। क्या बोलते हैं, एक्वाडक्ट ऑफ साल्वियस। अब फोर्थ वेंट्रिकल से कहां पे जाएगा, फोर्थ वेंट्रिकल से दो फोरामेन निकलते हैं, दैट इज द फोरामेन ऑफ मिगेंडी एंड फोरामेन ऑफ लश्का। और यह जाएगा कहां पे, सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर। तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा, वहां पे रहती है एरेक्नोइड विलाई। और एरेक्नोइड विलाई क्या कर लेगी, इसको अब्सॉर्ब वहां पे कर लेगी। क्या कर लेगी, उसको अब्सॉर्ब वहां पे कर लेगी। तो दीज आर कंप्लीट पाथवे ऑफ सीएसएफ सर्कुलेशन। ये अपने को बेसिकली आना चाहिए कि सीएसएफ सबसे पहले ओरिजिनेट होता है लेटरल वेंट्रिकल के अंदर, कहां पे, कोरोइड प्लेक्सस के अंदर। देन लेटरल से थर्ड वेंट्रिकल के अंदर आएगा बाय द फोरामेन ऑफ मुनरो। देन थर्ड वेंट्रिकल से फिर पास होगा फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर, और किसके द्वारा, एक्वाडक्ट ऑफ साल्वियस के द्वारा। और फोर्थ वेंट्रिकल से दो फोरामेन निकलते हैं, द फोरामेन ऑफ लश्का एंड फोरामेन ऑफ मिगेंडी। और वो जाके ओपन होते हैं कहां पे, सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर। और वहां पे रहती है स्पेशल विलाई, दैट इज कॉल्ड एरेक्नोइड विलाई। और यह विलाई क्या कर लेती है, वापस रीअब्सॉर्ब कर लेती है सीएसएफ का। दीज आर नॉर्मल पाथवे, दीज आर नॉर्मल पाथवे ऑफ सीएसएफ फ्लो। बिल्कुल अपवर्ड टू डाउनवर्ड। देन नेक्स्ट वन बात करते हैं नॉर्मल सीएसएफ अमाउंट। पूछे आपसे क्वेश्चन में कि व्हाट इज द नॉर्मल सीएसएफ अमाउंट, दैट इज द 120 से 140 ml प्रोडक्शन। 30 मिनट पर ml पर हावर वहां पे प्रोडक्शन होता है, 0.5 ml मिनट के अंदर और 720 ml पर डे के अंदर। क्योंकि अगर अपन 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से तो कितना आ जाएगा, 720 ml। तो पर डे कितना हो जाएगा, 720 ml। वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होते हुए देन फ्लो करते हुए वेंट्रिकल्स के अंदर, देन कहां पे जाता है, सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर। और वहीं पे जाके क्या होता है, रीअब्सॉर्ब। दोनों जगह होता है, वेंट्रिकल्स के अंदर भी और कहां पे, सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर। सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर जाके क्या होता है, वहां पे रीअब्सॉर्ब। ओरिजिनेट होता है वेंट्रिकल से, बोथ पहले। वेंट्रिकल्स बोलते हैं होलो ट्यूब लाइक कैविटीज, होलो स्ट्रक्चर पाते हैं पाए जाते हैं वेंट्रिकल्स के अंदर। देन टाइप्स ऑफ हाइड्रोसिप्लस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दो टाइप के हाइड्रोसिप्लस यहां पे पढ़ते हैं, दैट इज द कम्युनिकेटिंग एंड नॉन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग एंड नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिप्लस। कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपके कमेंट सीन कर रहा हूं, मतलब मेरी वॉइस आप तक डिलीवर हो रही है, कोई भी बीच में बैरियर नहीं है, कम्युनिकेशन बेटर है।
इसका मतलब क्या है कि सीएसएफ क्या हो रहा है वहां पे, अच्छे से वहां पे क्या हो रहा है, सीक्रेट हो रहा है, अच्छे से ओरिजिन हो रहा है, और अच्छे से क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्ब वहां पे हो रहा है। कोई कम्युनिकेशन पाथवे में कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई ट्यूमर नहीं है, कोई स्टेनोसिस नहीं है, कोई नर्वनेस नहीं है। कमी कहां है? दैट इज द इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, एन्सेफेलाइटिस हो गया, उसकी वजह से क्या हो गया, इंक्रीज प्रोडक्शन हो गया और डिक्रीज क्या हो गया, अब्जॉर्प्शन। दैट इज कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस। एंड नॉन कम्युनिकेटिंग की मैं यहां पे बात करूं, क्या हो गया, ट्यूमर हो गया, बीच में क्या हो गया, पाथवे स्टेनोसिस हो गया, पाथवे क्या हो गया, बिल्कुल बीच में से ब्लॉक हो गया। इसका मतलब मेरी वॉइस आप तक डिलीवर नहीं हुई, चैनल क्या हो गया बीच में ब्लॉक, दैट इज नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस। दैट इज नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस। यही अपने पास दो टाइप है। सबसे पहले बात करूं कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस, देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन इन द सीएसएफ सर्कुलेशन। कोई ऑब्स्ट्रक्शन देखने को नहीं मिलेगा सीएसएफ सर्कुलेशन के अंदर, बट द हाइड्रोसेफलस मे अकर ड्यू टू एक्सेसिव प्रोडक्शन एंड डिक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ सीएसएफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन। सीएसएफ पढ़ा होगा आपने सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में, कलरलेस ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, और जब भी सीएसएफ के अंदर क्या हो, मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो क्या होता है, ग्लूकोज कम हो जाता है, ग्लूकोज कम हो जाता है और प्रोटीन बढ़ जाता है। और अगर क्या होता है, वायरस का अटैक होता है, तो जस्ट अपोजिट होता है कि ग्लूकोज तो क्या हो जाता है वहां पे, बढ़ जाता है, और प्रोटीन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बिल्कुल ये चीज अपने को पता होनी चाहिए कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, ग्लूकोज को, बैक्टीरिया को मीठा पसंद है, ग्लूकोज को चट कर जाएंगे, और प्रोटीन रहता है उनकी सेल वॉल्स के अंदर, तो प्रोटीन वहां पे बढ़ जाएगा सीएसएफ के अंदर। दीज आर एक्स्ट्रा थिंग दैट कम्युनिकेटिंग। नॉन वहां पे क्या है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा है और डिक्रीज क्या हो रहा है, अब्जॉर्प्शन, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन। दूसरा मैं बात करूं नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस, देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द नॉर्मल सर्कुलेशन, और नॉर्मल सर्कुलेशन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगा ड्यू टू एनी ट्यूमर। और ट्यूमर कहां पे ओरिजिन, जैसे कि मैं बात करूं एक्वाडक्ट साल्वियस का ऑब्स्ट्रक्शन, मोस्ट कॉमनली ऑब्स्ट्रक्शन वहां पे देखने को मिलता है। जो थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल को जो कैनाल कनेक्ट कर रही है, उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, ऑब्स्ट्रक्शन। और अलग अलग सिंड्रोम भी यहाँ पे होते हैं, जैसे डेंडी वाल्कर सिंड्रोम एंड एटनोड माल फॉर्मेशन। डेंडी वाल्कर सिंड्रोम एंड एमलोड माल फॉर्मेशन। डेंडी वाल्कर सिंड्रोम का मतलब है एट्रेसिया ऑफ फोरामेन ऑफ लस्का एंड मिगेंडी, एंड एर्नोड चेरी माल फॉर्मेशन का मतलब है सेरिब्रम एंड मेडुला के अंदर क्या देखने को मिलता है, वहां पे माल फॉर्मेशन। तो ये क्या है अपने पास, टाइप्स ऑफ हाइड्रोसिफिलस। डेंडी वाल्कर सिंड्रोम एट्रेसिया हो जाता है, मतलब एब्सेंट, एट्रेसिया का मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ द नॉर्मल ओपनिंग। और किन किन के बीच में, फोरामेन ऑफ लस्का एंड मिगेंडी में क्या होता है, एट्रेसिया। एक होता है एर्नोड चेरी माल फॉर्मेशन, सेरिबेलम एंड मेडुला ओब्लांगा के बीच में क्या होता है, वहां पे अबनॉर्मल माल फॉर्मेशन। देन बात करते हैं नेक्स्ट वन, असेसमेंट फाइंडिंग। देखो टाइप्स की बात की है, कम्युनिकेटिंग, नॉन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, नॉर्मल वहां पे सीएसएफ फ्लो हो रहा है। दिक्कत क्या है, इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया या फिर वायरल इन्फेक्शन, उसकी वजह से क्या हो गया, या तो सर्कुलेशन वहां पे, या तो सीएसएफ फ्लो वहां पे बढ़ गया, इंक्रीज प्रोडक्शन हो गया, या फिर डिक्रीज क्या हो गया, अब्जॉर्प्शन। दूसरा बात करते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग, मतलब कहीं ना कहीं ट्यूमर हो गया, एट्रेसिया हो गया, स्टेनोसिस हो गया, उसको क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेटिंग। और मोस्ट कॉमन कहां पे जो ट्यूमर होता है एक्वाडक्ट साल्वियस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। देन इसके अलावा स्पेशली भी एक सिंड्रोम होता है जिसको बोलते हैं डेंडी वाल्कर सिंड्रोम। इसके अंदर एट्रेसिया देखने को मिलता है फोरामेन ऑफ लस्का एंड मिगेंडी के अंदर। एक होता है एर्नोड चेरी माल फॉर्मेशन, इसका मतलब है सेरिबेलम एंड मेडुला के बीच में क्या होता है, वहां पे माल फॉर्मेशन वहां पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट मैं बात करूं असेसमेंट फाइंडिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इन्फेंट की मैं बात करूं, इन्फेंट की अगर मैं बात करूं, इसकी फर्स्ट या फिर अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइड्रोसेफलस इन द इन्फेंट, दैट इज बल्जिंग फंटानेल्स। चाइल्ड की मैं बात करूं, तो चाइल्ड के अंदर क्या देखने को मिलेगा, व्हाट इज द असेसमेंट फाइंडिंग इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन की मैं यहां पे बात करूं, तो दैट इज द बिहेवियर चेंजेस, बिहेवियर चेंजेस। और लेट में बात करूं यहां पे कि लेट सिम्टम क्या होते हैं, दैट इज द हाई पिच श्रिल क्राई। बच्चा एकदम हाई पिच करेगा, श्रिल क्राई करेगा, वहां पे एक पिच आवाज के अंदर क्या करेगा, जोर से क्या करेगा, वहां पे क्राई करेगा। यही सेम चीज मैं बात करता हूं आईसीपी की, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर 5 टू 15 नॉर्मल होता है एमएम ऑफ एचजी। तो क्या उसके अंदर साइन एंड सिम्टम यहां पे सेम देखने को मिलेंगे या फिर कुछ डिफरेंट होंगे। इन्फेंट की बात करूं, इंक्रीज अर्लीस्ट सिम्टम, इन्फेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, हाई श्रिल पिच क्राई। चाइल्ड की मैं बात करूं, तो चाइल्ड के अंदर क्या देखने को मिलेगा,
नोजिया एंड वोमिटिंग। और लेट सिम्टम की मैं बात करूं तो दैट इज द SBI के नाम से होता है, इसी को बोलते हैं कसिंग ट्राइड। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, साथ ही साथ में क्या देखने को मिलता है, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है, साथ ही साथ में रेस्पिरेशन क्या हो जाता है, इंपेयर्ड रेस्पिरेशन। ये कुछ माइनर डिफरेंट है जो बहुत कंफ्यूजन करते हैं। ये आफ्टर आफ्टर डिलीवरी भी हो सकता है और कंजेनाइटल होता है, मोस्ट कॉमन आफ्टर डिलीवरी देखने को मिलता है। असेसमेंट फाइंडिंग की बात कर रहे हैं, अपने लिए इंपोर्टेंट क्या है, दैट इज द हाइड्रोसेफलस। इन्फेंट के अर्लीस्ट सिम्टम की मैं बात करूं तो वह देखने को मिलता है क्या, दैट इज द बल्जिंग फंटानेल्स या फिर नॉन पल्सेटिंग फंटानेल्स। और बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, अगर आपसे चाइल्ड के अंदर अर्लीस्ट पूछे तो चाइल्ड के अंदर बिहेवियर चेंजेस वहां पे देखने को मिलेंगे हाइड्रोसेफलस के अंदर। और लेट सिम्टम आपसे पूछे तो बच्चा हाई पिच सिविल ट्राई वहां पे करेगा। आईसीपी की मैं बात करूं, एक इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है और जो कि वहां पे अगर बढ़ता है तो उसके अंदर अर्ली सिम्टम इन्फेंट की मैं बात करूं तो हाई सिविल पिच ट्राई होगा, चाइल्ड के अंदर नोजिया वोमिटिंग होगा। और लेट सिम्टम पूछे तो एक आता है क्या, कसिंग ट्राइड, क्या बोलते हैं इसको, कसिंग ट्राइड के नाम से जानते हैं, दैट इज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज, देन ब्रेडिकार्डिया और इंपेयर्ड रेस्पिरेशन। बल्जिंग फंटानेल्स, नॉन पल्सेटिंग साइन ऑफ इन्फेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो फंटानेल्स है वो अपने बात कर चुके पहले भी कि अगर बल्जिंग है, काफी उबार है, तो वह इंडिकेट करेगा किसको, हाइड्रोसेफलस को। उसके अंदर पल्सेशन फील होता है, तो पल्सेशन फील वहां पे नहीं होगा। इंक्रीज हेड सर्कमफेरेंस, हेड सर्कमफेरेंस वहां पे बढ़ जाएगी, बिल्कुल वहां पे एक्सेसिव एनलार्जमेंट ऑफ द हेड वहां पे देखने को मिलेगा। वाइडली सेपरेटेड सूचर, बच्चे के जो जॉइंट्स होते हैं उनको बोलते हैं सूचर, तो सूचर के ऊपर एक्सेसिव प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर की वजह से वाइडली सेपरेटेड सूचर वहां पे देखने को मिलेगा। थिन स्कल बोन, जो स्कल की बोन है वो एक्सेसिव बिल्कुल पतली थिन वहां पे देखने को मिलेगी। डायलेटेड स्काल्प वेन एक्सेसिव डायलेट वहां पे देखने को मिलेगी। और मैं यहाँ पे बात करूं सेटिंग सन आइज, स्क्लेरा विजिबल ओवर द आइरिस, स्क्लेरा विजिबल ओवर द आइरिस, दैट इज द सेटिंग सन आइज। जैसे सनसेट होता है वैसे ही अपने को क्या देखने को मिलेगा, बच्चे की आइज देखने को मिलेगी कि जो व्हाइट पार्ट है वो कहां पे, आइरिस के ऊपर देखने को मिलेगा। और वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज क्रैक पॉट साउंड, क्रैक पॉट साउंड, बिल्कुल मटका बजाया कभी, कभी मटका बजाया पानी का, खाली मटका मिट्टी का। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे अपन मटके को बजाते हैं वैसे ही अगर बच्चे के क्या करेंगे, परकशन करेंगे, फिंगर टैपिंग करेंगे, तो क्रैक पॉट साउंड अपने को सुनाई देगा। इसी को बोलते हैं मैकवेन साइन। क्या बोलते हैं, मैकवेन साइन। क्रैकपॉट साउंड ऑन परकशन इज कॉल्ड मैकवेन साइन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देन इसके अलावा डायलेटेड स्कार्प वेन ड्यू टू डायलेशन एंड प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ द CTZ रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। वोमिटिंग सेंटर होता है, किसका सेंटर होता है, वोमिटिंग का। अलग अलग सेंटर होते हैं, जैसे कि मेडुला ऑब्लोन कटा होता है रेस्पिरेशन का, टेम्परेचर का होता है हाइपोथैलेमस, वैसे ही क्या होता है यहाँ पे CTZ रिसेप्टर होता है किसके, वोमिटिंग सेंटर। सेटिंग सन आइज, बल्जिंग फंटानेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो अपन बात कर रहे हैं इन्फेंट की। देन नेक्स्ट वन अपन आगे की तरफ चले, आइडेंटिफाई दिस इमेज। यह इमेज क्या आपको इंडिकेट कर रही है, तो यह इंडिकेट कर रही है किसको, सेटिंग सन आइज को। स्क्लेरा विजिबल ओवर द आइरिस, स्क्लेरा विजिबल ओवर द आइरिस। CTZ फुल फॉर्म है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। बिल्कुल कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी प्रेगनेंसी में करते हैं ड्यूअल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, क्वाड्रिपल टेस्ट वगैरह, तो कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी वहां पे अपने को डिटेक्ट हो जाती है। कंफर्मेटरी नहीं, लेकिन क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी या कोई भी अगर कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी है तो वो अपन डिटेक्ट कर सकते हैं ड्यूअल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, क्वाड्रिपल टेस्ट के अंदर। देन चाइल्ड के अंदर, और चाइल्ड के अंदर क्या देखने को मिलेगा, दैट इज द बिहेवियर चेंजेस एंड इरिटेबिलिटी। बच्चा बिहेवियर चेंज वहां पे करेगा, इरिटेबल बच्चा वहां पे बन जाएगा। देन एटेक्सिया देखने को मिलेगा, इन कोऑर्डिनेट बॉडी मूवमेंट्स। बच्चा वहां पे क्या करेगा, इन कोऑर्डिनेट बॉडी मूवमेंट्स, कभी हाथ मारेगा, कभी लात पैर वहां पे मारेगा। एक स्ट्रेट लाइन के अंदर बच्चे को अगर अपन चलने को बोले तो वही स्ट्रेट लाइन में नहीं चल पाएगा। मैं करूं मेरा हाथ, मेरा पैर मेरे को यहाँ पे राइट करना है, आपको यहाँ पे राइट करना है, लेकिन वो यहाँ पे राइट करेगा। इन कोऑर्डिनेट वहां पे क्या हो जाएगा, बॉडी मूवमेंट्स। देन इसके अलावा मैं यहाँ पे बात करूं निस्टैग्मस, इनवॉलंटरी रिदमिक मूवमेंट्स ऑफ द आईबॉल, इनवॉलंटरी रिदमिक मूवमेंट्स ऑफ द आईबॉल। बिल्कुल वो लेट स्टेज की बात है, मैं बात कर रहा हूं एट द टाइम इनिशियल फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। लेट स्टेज में तो यूएस में दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन अर्ली इतना वहां पे डिटेक्ट नहीं हो पाता है, ओसिफिकेशन कम होता है। बात करें एम्ब्रियोनिक पीरियड वगैरह के अंदर, वो अपन क्रोमोसोम अबनॉर्मलिटी के अंदर देखने को, लेट स्टेज के अंदर अपन देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रोथ के अकॉर्डिंग वोमिटिंग वहां पे देखने को मिलेगी। हाई पिच सिल्क राइल, ये क्या है, लेट सिम्टम ऑफ, और साथ ही साथ में क्या है, सीजर वहां पे आ जाएंगे, साथ ही साथ में क्या आ जाएंगे, सीजर्स भी वहां पे आ जाएंगे। तो दीज आर सिम्टम्स ऑफ हाइड्रोसेफलस। एटेक्सिया, इन कोऑर्डिनेट बॉडी मूवमेंट होगा, इनवॉलंटरी रिदमिक आईबॉल का मूवमेंट वहां पे देखने को मिलेगा, और वोमिटिंग बच्चा वहां पे करेगा। अब मैनेजमेंट पोर्शन की तरफ अपन आते हैं, किसकी तरफ, मैनेजमेंट पोर्शन की तरफ। और मैनेजमेंट के अंदर क्या देते हैं, दोनों अपने पास मैनेजमेंट अवेलेबल है, बोथ मैनेजमेंट आर अवेलेबल, मतलब मेडिकल भी है, और मेडिकल अगर फेल है तो सर्जिकल ट्रीटमेंट भी अपने पास अवेलेबल है। और मेडिकल के अंदर क्या देते हैं अपन, कम करने वाली, मतलब कम फॉर्मेशन करने वाली, या फिर बात करें कि CSF को रिएब्सॉर्ब करने वाली क्या देंगे वहां पे, ड्रग देंगे, दैट इज द मैनिटोल।
ऑस्मोटिक डायूरेटिक या फिर एसिटाजोलामाइड। क्या देते हैं? एसिटाजोलामाइड अपन वहां पे देते हैं। वो क्या करेगा? वहां पे डिक्रीज प्रोडक्शन करेगा और इंक्रीज आईसीपी को ट्रीट कौन करेगा? मैनिटोल। और अगर अपने को बेनिफिट नहीं हुआ तो सर्जरी वहां पे करेंगे, और सर्जरी में क्या करेंगे? बात की थी अपन ने कि कोरोइड जो प्लक्सस है वह क्या करता है? सीक्रेट करता है किसका? सीएसएफ का। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? कोरोइड प्लक्सोटोमी। कोरोइड प्लक्सोटोमी कर देंगे। कोरोइड प्लक्सस के कुछ पार्ट्स को कट करके क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। कोरोइड प्लक्सस के कुछ पार्ट को कट करके क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। दैट इज कोरोइड प्लक्सोटोमी। देन इसके अलावा और बेटर ऑप्शन क्या है अपने पास? शंटिंग। क्या करेंगे अपन वहां पे? शंटिंग करेंगे। वीपी शंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट। वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट। और भी टाइप के शंट आते हैं, वेंट्रिकुलो एट्रियम शंट, वेंट्रिकुलो पिरुलर शंट, वेंट्रिकुलो, लेकिन मोस्ट कॉमन जो शंट अपने पास आता है वो कौन सा आता है? वीपी शंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वेंट्रिकल्स के अंदर डायरेक्ट क्या करेंगे? एक ट्यूब वहां पे डालेंगे, एक सिलिकॉन की ट्यूब डालेंगे एंड स्पुटम मतलब विदाउट नीचे स्कल के नीचे नीचे सबक्यूटेनियस लेयर के नीचे नीचे बिहाइंड द ईयर, बिहाइंड द ईयर क्या करते हैं? उसको डायरेक्ट वहां पे डालते हैं पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, और वहां पे क्या कर लेता है? जो फ्लूइड वहां पे ड्रेन होगा पेरिटोनियल कैविटी उसको रीअब्सॉर्ब वहां पे कर लेगी। ईयर के पीछे वाल भी रहता है ट्यूब के अंदर, तो जब अपने को लगे कि ज्यादा वहां पे क्या हो रहा है, ज्यादा वहां पे क्या हो रहा है, ड्रेन हो रहा है सीएसएफ, तो उस वाल को बंद कर देते हैं। पता कैसे लगता है कि ज्यादा ड्रेन हो रहा है? क्लाइंट कंफ्यूजन हो जाता है मेंटली, ऐसे कंफ्यूजन वाली बहकी बहकी बातें वहां पे करने लगता है। तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि या तो ट्यूब में ब्लॉक हो गया या फिर क्या हो गया, एक्सेसिव सीएसएफ ड्रेन हो रहा है, तो कुछ समय के लिए उसको बंद कर दो, ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। तो मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो बहुत मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट आर अवेलेबल। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या है? दो ड्रग अपन देते हैं, या तो मैनिटोल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंक्रीज हाइड्रोसेफलस, रीड करने के लिए क्या देंगे? मैनिटोल देंगे। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स है, सौंप लेगा पूरे का पूरे को, रीअब्सॉर्ब कर लेगा। एसिटाजोलामाइड, और एसिटाजोलामाइड क्या करेगा वहां पे? बिल्कुल डिक्रीज प्रोडक्शन 50 mg पर केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से अपन क्या देते हैं वहां पे? एसिटाजोलामाइड वहां पे देते हैं। मैनिटोल देते हैं 2 ml पर केजी के हिसाब से। आईसीपी को ट्रीट करने के लिए भी मैनिटोल देते हैं, बिल्कुल अल्टरनेट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। देन प्री ऑपरेटिव नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑपरेशन से पहले क्या अपनी प्रायोरिटी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे होगी? और वेरी इंपॉर्टेंट, डिक्रीज द एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, कि बच्चे को ऑलरेडी क्या हो रहा है? इरिटेट हो रहा है, बच्चे का बिहेवियर चेंज वहां पे हो रहा है, और ज्यादा अपन बच्चे को परेशान करेंगे, बेटर एनवायरमेंट नहीं देंगे, नॉइसी पोल्यूटेड एनवायरमेंट देंगे, तो मे बी बच्चे को क्या आ सकते हैं? सीजन वहां पे आ सकते हैं। तो सबसे प्रायोरिटी पे क्या रखेंगे? एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को क्या रखेंगे? कम रखेंगे। जितना बच्चा शांत रहेगा उतना ही क्या रहेगा वहां पे? बेनिफिशियल अपने लिए रहेगा। देन सेमी फाउलर पोजीशन, प्रोवाइड सेमी फाउलर पोजीशन। इसके अलावा हेड एक्सेसिव एनलार्ज है, काफी बड़ा है, अल्सर बन सकते हैं, प्रेशर अल्सर बन सकते हैं, डेबिक्यूटिक अल्सर बन सकते हैं। तो अल्सर से बचने के लिए एग क्रिएट मैट्रेस, बिल्कुल हवा भरी हुई, एयर भरी हुई मैट्रेस वहां पे बच्चे के नीचे लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एग क्रिएट मैट्रेस वहां पे लगाएंगे। चेंज करेंगे पोजीशन को, हेड को रेगुलरली चेक करेंगे। एग क्रिएट मैट्रेस वहां पे क्या लगाएंगे? डेबिक्यूटिक अल्सर से बचने के लिए। देन बात करते हैं अपन नेक्स्ट वन, और वो क्या है अपना पास? सर्जिकल मैनेजमेंट, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है शंट से रिलेटेड, कि आइडेंटिफाई दिस इमेज एंड डायग्नोसिस द इमेज। तो सबसे पहले जो वीपी शंट होता है कॉमनली प्रोसीजर यूज में लेते हैं, एक ट्यूब होती है जिसको कनेक्ट करते हैं कहां पे? वेंट्रिकल के अंदर, और कहां पे ड्रेन करता है? पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। एक्सेसिव सीएसएफ को क्या कर लेगा? ड्रेन कर लेगा, और सीएसएफ ऑब्जर्व कर लिया जाता है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के अंदर। और भी शंटिंग ऑप्शन अवेलेबल अपने पास रहते हैं, वेंट्रिकुलो एट्रियल शंट, वेंट्रिकुलो पिलर शंट, लेकिन जो मोस्ट कॉमन शंट अपन यूज में लेते हैं वो लेते हैं वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट। ये हो गई अपनी सर्जिकल मैनेजमेंट वाली बात। देन बात करते हैं अपन किसकी? बिफोर सर्जरी क्या प्रेशर है, कितना वहां पे ब्रेन वहां पे एनलार्ज है। आफ्टर शंट क्या हो जाएगा? बिल्कुल साइज में कम हो जाएगा कौन? ब्रेन। एंड इमेज बहुत ही पॉपुलर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इमेज, वेंट्रिकुलर कैथेटर, वेंट्रिकल्स के अंदर डायरेक्ट कहां पे डाल रहे हैं? पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। बिल्कुल ये जो शंट होता है वह सबक्यूटेनियस स्किन के लेयर के नीचे नीचे अपन डालते हैं, और सीधा कहां पे? पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। आउटर ट्यूब नहीं रहती, ट्यूब इनसाइड ही रहती है, और ग्रोइंग एज के साथ साथ इसको रिप्लेस अपने को करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक बार अपन ने ड्रेन डाल दिया, एक बार ये ट्यूब डाल दी तो लाइफ लॉन्ग अपने को चलाना पड़ेगा, नहीं। हर 2-3 साल में बच्चे की जैसे जैसे साइज बढ़ेगी वैसे वैसे बच्चे का लेवल बढ़ेगा, चेस्ट भी बढ़ेगा, एब्डोमेन भी बढ़ेगा, हेड की साइज भी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगी वैसे वैसे ट्यूब को ग्रोइंग एज के साथ में चेंज करना पड़ेगा, छोटी पड़ जाएगी। यस या नो? बच्चा पहले 3 साल का था, बाद में 10 साल का हो गया, तो क्या वह 3 साल के अंदर ट्यूब की लेंथ अगर सपोज करें अपन ने कितनी 25 डाली, तो बाद में वहां पे स्मॉल पड़ जाएगी, बाद में कितनी 35 सेंटीमीटर की डालनी पड़ेगी। तो ट्यूब को भी अपने को क्या करना पड़ेगा? वहां पे चेंज करना पड़ेगा, शंटिंग प्रोसीजर वहां पे। ऐसा नहीं कि एक बार फिक्स कर दिया देन फ्री। ये वाला इमेज एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि आइडेंटिफाई दिस इमेज। तो इमेज क्या है? वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट। कोरोइड प्लक्सोटोमी कर देंगे, कोरोइड प्लक्सस को जहां से ओरिजिनेट हो रहा है, जहां से सीक्रेट हो रहा है, उसको कुछ पार्ट को काट के क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे एंड डिक्रीज द सीएसएफ प्रोडक्शन। या फिर ट्यूमर रिमूवल, जहां पे ट्यूमर बना हुआ है, ट्यूमर क्या कर रहा है? एक्सेसिव सीक्रेट कर रहा है, या फिर जहां पे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है उस ट्यूमर को काट के वापस क्या कर देंगे? पाथवे की पेटेंसी वहां पे बना देंगे। तो दीज आर द सर्जिकल प्रोसीजर। बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशंस।
देखो पहले तो क्या करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट फेल, देन करते हैं शंटिंग प्रोसीजर। शंटिंग में आपने देखा होगा कि ड्रिल मशीन आती है, जो अपने घरों में अपन होल्ड करते हैं ड्रिल मशीन से, वैसी ड्रिल मशीन आती है। तो ड्रिल मशीन के द्वारा ड्रिल करके सीधा बोन को पेनिट्रेट करते हुए वेंट्रिकल्स के अंदर पहुंच के ट्यूब अपन डाल देते हैं, शंट वहां पे डाल देते हैं। शंट अगर वहां पे क्या है, टेम्पोररी ऑप्शन है, शंटिंग से भी फिर नहीं हो रहा है मैनेज, देन वी विल गो टू डेफिनेटिव सर्जरी, कोरोइड प्लक्सोटोमी, ट्यूमर रिमूवल, दिस स्टेप्स। और पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन, तो पोस्ट ऑपरेटिव भी अपने को सबसे पहले वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे, सुपाइन पोजीशन टुवर्ड अनऑपरेटेड साइन। पोस्ट ऑप में अपने को ध्यान रखना है कि सुपाइन पोजीशन अपन देंगे, फ्लैट पोजीशन, और किसकी तरफ, अनऑपरेटेड साइड की तरफ। सपोज करो राइट साइड में अपन ने क्या किया, ऑपरेट किया है, राइट साइड में क्या किया, ऑपरेट किया है, राइट साइड में अपन ने वहां पे क्या डाला है, रिपीसन डाला है, और राइट साइड में पोजीशन दे रहे हैं, तो कैथेटर क्या होगा, किंक होगा, इसीलिए क्या देते हैं वहां पे, अनऑपरेटेड साइड वहां पे देते हैं। और अगर इंक्रीज आईसीपी वहां पे बढ़ रहा है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए आईसीपी बढ़ता है तो अपन देते हैं सेमी फाउलर पोजीशन। कौन सी पोजीशन देते हैं, सेमी फाउलर पोजीशन वहां पे देते हैं इन केस ऑफ इंक्रीज आईसीपी। कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेंगे साइन ऑफ शंट ऑब्स्ट्रक्शन, कि कहीं ना कहीं कोई शंट ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हो गया, उसके लिए क्या करेंगे अपन, मॉनिटर करेंगे, लगातार क्या करेंगे, मॉनिटर अपन करते रहेंगे। रेपिटेशन ऑफ द सर्जरी मे बी रिक्वायर्ड विद ग्रोइंग एज, जब जब बच्चा ग्रो वहां पे बड़ा करेगा तो अपने को कैथेटर वहां पे क्या करनी पड़ेगी, चेंज करना पड़ेगा, शंट वहां पे चेंज करना पड़ेगा। सर्जिकल साइट को चेक करेंगे इंफेक्शन के लिए। तो ये क्या है अपना पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन। अब अपन पढ़ते हैं सिम्टम्स ऑफ शंट फेलियर। सिम्टम्स ऑफ शंट फेलियर, कि अगर आपने शंट भी डाल दिया तो क्या क्या सिम्टम वहां पे बच्चा शो अप करेगा शंट फेलियर का, कि यह शंट ब्लॉक हो चुका है या फिर ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा। तो सबसे पहला इन्फेंट की मैं बात करूं तो इन्फेंट में इरिटेबिलिटी, बच्चा इरिटेबल वहां पे होगा, हाई प्रिस्किल ट्राई करेगा, ओवर फीडिंग वहां पे करेगा। टॉडलर की मैं बात करूं तो हेडेक की कंप्लेंट करेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, और ओल्डर चाइल्ड की मैं बात करूं तो अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। दीज आर सिम्टम्स ऑफ शंट फेलियर इन द बेबीज। क्लियर है, तो ये अपना कंप्लीट हुआ हाइड्रोसेफेलस। ब्रीफ के अंदर एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले इंक्रीज प्रोडक्शन एंड डिक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सीएसएफ, उसी को क्या बोल देंगे अपन, हाइड्रोसेफेलस वहां पे बोल देंगे। देन बात की थी अपने नॉर्मल फ्लो, लैटरल वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है, कोरोइड प्लेक्सस क्या करता है, सीक्रेट करता है, देन स्टार्ट होते हुए थर्ड वेंट्रिकल में आएगा बाय द फोरामेन ऑफ मुनरो, देन थर्ड से फोर्थ में आएगा बाय द एक्वाडक्ट ऑफ साल्वियस, देन थर्ड से कहां पे जाएगा, लेटरल के अंदर, एंड लेटरल से दो में डिवाइड होगा, फोरामेन लस्का एंड फोरामेन ऑफ मिगेंडी, और नीचे आके सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर होती है सब एरेक्नोइड विलाई, और वो क्या कर लेगी, सीएसएफ को रीअब्सॉर्ब वहां पे कर लेगी। देन नॉर्मल अमाउंट की बात करते हैं, तो नॉर्मल अगर आपसे पूछे कि नॉर्मल अमाउंट ऑफ सीएसएफ, तो आपको राइट आंसर देना है, दैट इज 120 से लेके 140 ml पर डे प्रोडक्शन पूछे, दैट इज 720 ml, 1 आवर पूछे दैट इज 30 ml, और अगर 1 मिनट पूछे दैट इज 0.5 ml। देन बात करते हैं किसकी, असेसमेंट फाइंडिंग की। तो अर्लीस्ट साइन में इन्फेंट की बात करूं तो दैट इज द बल्जिंग फंटानेल्स या फिर नॉन पल्सेटिंग फंटानेल्स। डायलेटेड स्केप वेन देखने को मिलेगी, वाइडली सेपरेटेड सूचर देखने को मिलेगा, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को वहां पे मिलेगी, मैकवेन साइन देखने को मिलेगा, क्रैकपोर्ट साउंड जैसे बजाएंगे मटके की बजने जैसी आवाज आएगी। इसके अलावा सेटिंग सन आइज वहां पे दिखाई देगी। चिल्ड्रन की मैं बात करूं तो चिल्ड्रन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, बिल्कुल बिहेवियर चेंजेस, इरिटेबिलिटी वहां पे बच्चे के अंदर देखने को मिलेगी, एटेक्सिया देखने को मिलेगा, इनकोऑर्डिनेट बॉडी मूवमेंट्स, निस्टैगमस देखने को मिलेगा, इररेगुलर रिदमिक मूवमेंट्स ऑफ द आई बोल, और सीजर्स भी वहां पे देखने को मिल सकते हैं। देन बात करते हैं मैं किसकी तरफ, मैनेजमेंट की तरफ। तो मैनेजमेंट की मैं यहाँ पे बात करूं से पहले प्री ऑपरेटिव के अंदर सेम वही कंडीशन, इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को बिल्कुल कम रखेंगे, देन क्या करेंगे, पोजीशन देंगे, पोजीशन हाई फाउलर देंगे। इसके अलावा हर 2 घंटे में पोजीशन चेंज करना है, प्रेशर सोर्स से बचाना है, एग्रीगेट मैटर्स वहां पे यूज में लेना है। मैनेजमेंट की बात करूं, मेडिकल सर्जिकल दोनों मैनेजमेंट अवेलेबल है। मेडिकल की बात करूं तो मैनिटोल देते हैं 2 ml पर केजी के हिसाब से, ऑस्मोटिक डायोटिक का काम करता है, दूसरा देते हैं एसिटाजोलामाइड जो कि क्या करता है, इनहिबिट सीक्रेशन, 50 mg पर केजी के हिसाब से देते हैं। और इफ मेडिकल मैनेजमेंट आर फेल देन वी आर गो टू सर्जिकल मैनेजमेंट। और सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले करते हैं कोरोइड प्लेक्सोटोमी, कि जो कोरोइड प्लेक्सस है उसको कट डाउन करके निकाल दो ताकि उसका सीक्रेशन कम हो जाए। और दूसरा करते हैं क्या, वीपी शंट, वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट, मोस्ट कॉमन शंट यूज आर इन हाइड्रोसेफेलस। और पोस्ट ऑप में ध्यान क्या रखेंगे, पोस्ट ऑप में वाइटल मॉनिटर करेंगे। इसके अलावा पोजीशन देनी है सुपाइन पोजीशन, अनऑपरेटेड साइड, और अगर आईसीपी बढ़ा है तो क्या दे देंगे, सेमी फाउलर पोजीशन। एंड शंट फेलियर का ऑप्शन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो इन्फेंट के अंदर इरिटेबल होगा, हाई प्रिस्किल ट्राई करेगा, देन इसके अलावा ओवर फीडिंग करेगा। और टॉडलर की मैं बात करूं तो टॉडलर के अंदर हेडेक की कंप्लेंट करेगा बच्चा, और लॉस ऑफ एपेटाइट शो करेगा। और ओल्डर चाइल्ड की मैं बात करूं तो अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस वहां पे बच्चे का हो जाएगा अगर शंट क्या हो रहा है, माल फंक्शन। तो दीज आर कंप्लीट क्या है, हाइड्रोसेफेलस। बिल्कुल कम्युनिकेटिंग, नॉन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब दैट इज क्या है, वहां पे पाथवे एकदम पेटेंट है, इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। नॉन कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या है, कोई ना कोई ट्यूमर हो गया, कहीं ना कहीं एट्रेसिया हो गया, कहीं ना कहीं स्टेनोसिस हो गया, दैट इज नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। तो बिल्कुल आज के लिए इतना ही, थैंक्स टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। क्या सभी को क्लियर है, क्लियर या ऑल क्लियर?